आज का प्रातः क्लास है 5 मार्च 1968 मंगलवार को। यह अधूरी वाणी शुरू हुई है कि बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। वाक्य की से शुरू हो रहा है तो पता ही नहीं चलता है कि क्या बात हो रही थी। हाँ, ये बात पता चलती है कि समझाते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं हैं। बाप बैठ करके समझाते हैं। सुनाने के लिए भी बैठते हैं किसे में? दादा लेखराज ब्रह्मा की तन में। और समझाते क्यों नहीं है उस तन के द्वारा? अरे बताओ जल्दी से, एक अक्षर लिखो। बच्चा बुद्धि, ब लिखो बस। बच्चा बुद्धि है, इसलिए उसके तन में आकर के समझाने का काम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बच्चा खुद ही नहीं समझेगा। तो फिर किस तन में बैठ करके समझाते हैं? मुकर्रर रथ में, जो कल्प कल्पांतर का मुकर्रर शरीर रूपी रथ है, अर्जुन का, आदम का, एडम का, इसे आदिदेव भी कहते हैं, महादेव कहते हैं। उस आत्मा में बैठ करके समझाते हैं। अब समझाते क्यों हैं? क्योंकि जब तक समझाएंगे नहीं तब तक कुछ मन बुद्धि में बैठेगा और मन बुद्धि में मनुष्यों को बैठेगा या जानवरों को या पशु पक्षियों को और कीड़े मकोड़ों को बैठेगा? मनुष्यों को बैठेगा ना। तो जिनके अंदर मन है उनको ही समझाएंगे। तो वो मनन चिंतन मंथन करें कि हाँ भाई, ये जो बात बोली है, इस बात के ऊपर मनन चिंतन मंथन करेंगे तो फिर विचार सागर मंथन करने से क्या लाभ होगा? कुछ लाभ होगा? मनन चिंतन, लंबा चौड़ा लिखने की क्या है? मनन चिंतन मंथन करने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जिन जिनको मनुष्यों को अपना मन तीखा है, नंबरवार ही तीखे होंगे ना, तो वो अपने पार्ट को पहचानेंगे या नहीं कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 500 करोड़ मनुष्य बताए हैं मनन चिंतन मंथन करने वाले, बाकी तो जो बाद में आते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो मनन चिंतन मंथन जैसे क्या करते ही नहीं है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जैसे, उनकी तो बात छोड़ दो। कितने कितने बताए? अरे मनुष्य के रूप में पार्ट बजाने वाली 500 करोड़ 5 अरब आत्माएं बताई, तो उनको समझाने की बात है। तो सवाल है क्यों समझाते हैं? समझ में आया कि उन आत्माओं को मनन चिंतन मंथन करते हुए विचार सागर मंथन कर करके मन के द्वारा अपने पार्ट का पता चले। मनन चिंतन मंथन करेंगे ही नहीं है और देह के धंधों में ही लगे रहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो अपने पार्ट का पता चलेगा?
कि 84 जन्म हो या कम जन्म हो, उन जन्मों में हम मनुष्य आत्माओं का जो भोगी आत्माएं हैं, बिना सुख भोगे शांति भोगे रह ही नहीं सकते। तो उनका क्या पार्ट है, किस नंबर का पार्ट है सृष्टि रूपी रंगमंच पर? अव्वल नंबर हीरो का पार्ट है या बीच वाली आत्माओं का, सामान्य आत्माओं का पार्ट है, या एकदम निष्कृष्ट मनुष्य आत्माओं का पार्ट है? नीच आत्माएं जो दूसरों को क्या देती है? दुख ही दुख देती है। तो जो भी मन वाले मनुष्य हैं उनको पता चले क्या कि मैं आत्मा कौन हूं। पता चल गया? कैसे पता चलेगा? कैसे? देह के धंधे करते रहेंगे तो पता चलेगा? नहीं, देह की फुरना में नहीं रहना, आत्म की स्थिति में रहेंगे तो बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी या भैंस बुद्धि बनेगी? तीक्ष्ण बनेगी। आत्म की स्थिति में रहने से तीक्ष्ण बुद्धि बनेगी तो फिर मनन चिंतन मंथन भी ज्यादा चलेगा, नहीं? हाँ, तो समझा? क्यों समझाते हैं? समझाने का मूल कारण क्या हुआ? अरे हाँ, मूल कारण ये हुआ कि ये बुद्धि में बैठे कि हम अपने पार्ट को मन के द्वारा, मन का कार्य करेंगे ना, तो मनन चिंतन मंथन से हमारा पार्ट खुल जाएगा, हमारी आत्मा का हमको पता लगेगा कि मैं हूं एम आई। पता लगेगा कि नहीं? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हूं? नहीं? हाँ, तो ये तो बात हुई कि हाँ, क्यों समझाते हैं? कि सबका जो मनुष्य है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जिन मनुष्य मन वालों को भगवान आकर के ऊंचा उठाने के लिए आता है, तो उनको पता चले कि ये बहुत समझ बेसमझ बन गए हैं, इसलिए समझाते हैं। क्यों बेसमझ बन गए? पता चला है? नहीं पता चला? अरे बेसमझ इसलिए बन गए कि देह के सुख लेते लेते नीचे गिरते चले गए। क्या? देह के सुख लिए तब नीचे गिरे, या जब देह के सुख नहीं ले रहे थे तब नीचे गिरे? कब नहीं ले रहे थे? देह से सुख कब नहीं ले रहे थे? है? अरे कोई ऐसा टाइम था जब देह के सुख नहीं ले रहे थे? है? हाँ, स्वर्गीय संगम युग में जब बाप इस सृष्टि पर आते हैं, स्वर्णिम संगम युग, पुरुषोत्तम युग बनाते हैं, संपन्न स्टेज वाला, तब हम अतीन्द्रिय सुख में स्थिर हो गए थे। इंद्रियों का सुख, जो देह का सुख है, इंद्रियां देह में होती है ना, उनका सुख लेने की हमको दरकार रही नहीं, क्योंकि हम संपन्न आत्मा बन गए। तो वो संपन्न आत्माएं शांति धाम में थी, उस समय अपने को शांति स्टेज में अनुभव कर रही थी, सुख की स्टेज में, ऊंचते ऊंच सुख की स्टेज में अनुभव कर रही थी, या नीचे के सुख में अनुभव कर रही थी? है? ऊंच स्टेज में अनुभव कर रही थी। फिर क्या हो गया? है? जो शांति धाम की स्टेज से एकदम 100% सुखधाम की स्टेज से नीचे उतर गई, कुछ कारण हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं बुद्धि चलती है। विकार, अरे अतीन्द्रिय सुखों में विकार कहां से आ गए? विकार का कारण हुआ, हा? कारण क्या हुआ? अरे कारण यही हुआ कि बाप समझाते पहले पहले किसको है? सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर है, निराकार निरंजन अकर्ता भोक्ता, इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले समझाते किसको हैं? मुकर्रर रथधारी आत्मा को समझाते हैं कि किसी और को पहले समझाते हैं, है? हाँ, और मुकर्रर रथधारी आत्मा जब संपन्न बनती है तो अकेले ही संपन्न बन जाती है या अकेला चना बाहर फोड़ता है? हाँ, कम से कम दो तो हो, दो चार हो तो अच्छा है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख जो गिना जाता है वो ऊंचे से ऊंचा अतीन्द्रिय सुख लेने वाले को क्या कहा जाता है पता है? हाँ, विष्णु कहा जाता है ना? हाँ, तो जो विष्णु है विष्णु का मतलब ही है नो विश एट ऑल, विषय विकार का नाम निशान नहीं। उसमें क्या क्या है? अरे विष्णु में तो दिखाते हैं कि विष्णु की आत्मा ही होगी, है? और आत्मा इंद्रियों को चलाने वाली होगी ना, है ना? हाँ, तो उन इंद्रियों में विशेष कार्यकर्ता कौन है? जो आदि मन, आंख, हाँ, आंख भी कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है। उसके बाद फिर नंबरवार, हाँ, आंख, नाक, है ना? उसके नीचे नाक है कि नहीं? आंख से ही शुरू होती है ना, हाँ, और उसके बराबर फिर आंख से नीचे नाक, और नाक के बराबर कौन? जीव, जीव पहले निकल आई महाकाली की। कान, हाँ, कर्ण, है? कर्ण माने कान। कान जो शब्द सुनते हैं ना, सुनते हैं कि समझते हैं? सुनते हैं। तो समझ में आया कि सिर्फ सुनने की आत्मा, सुनने का काम कौन सी आत्मा करती है विशेष? दादा लेकर आज ब्रह्म है। तो जो शब्दों को सुनने का काम करती है आत्मा, वो शब्द इस संसार में कहीं भरे हुए होंगे कि नहीं 5000 साल के? सारे शब्द सुने होंगे। जहां भरे हैं उसे क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। अच्छा, आत्मा शब्द सुनती है, समझती कुछ नहीं। यह तो सुनने की बात है शब्दों को, है? आकाश, सही बोला। आकाश में सारे शब्द भरे पड़े हैं 5000 साल के, क्योंकि देवताएं बनते हैं भले सतयुग में 16 कला संपूर्ण, तो वो भी तो कुछ नहीं, इशारे की भाषा करते हैं ना। बाबा ने बताया ना, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी, लेकिन इशारे की भाषा ज्यादा होगी। बोल बोल कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे? बहुत कम, थोड़ा बोलेंगे देवताएं, हल्के से, है?
और बहुत जोर जोर से बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हाँ, जैसे मुकर्ररधारी वर्तमान में होगा तो वो जोर जोर से बोलता होगा कि धीमे से बोलता होगा? 500-600 आत्माओं का जखीरा बैठा हो तो बिना लाउड स्पीकर के सुनेंगे या नहीं सुनेगा? सुनेगा। हाँ, तो वो बड़े से बड़ा असुर हुआ या देवता हुआ? हाँ, देह अहंकारी अहमदाबादी हुआ। हाँ, बहुत देह का अहंकार, और देह में अहंकार जो है वो वाचा के आधार पर प्रत्यक्ष पहले होता है कि नहीं? हाँ, बहुत जोर जोर से बोल। जैसे आज के वकील है ना, तो कोर्ट में जो वकील जोर जोर से बोलेगा तो जज भी डर जाता है, अरे भाई ये तो बड़ा राक्षस है, ये तो कभी हमारा काम तमाम कर देगा, है? तो फिर वो प्रभावित हो जाता है। तो बताया कि बच्चे बहुत बेसमझ बन गए। अब समझ में आया? बेसमझ बनने वाले बच्चों में कौन सा सबसे जास्ती बेसमझ बनता है? कुछ नाम है उसका कि नहीं मालूम है? पत्थर बुद्धि बनता है, वो तो गुण बताया कि हाँ पत्थर बुद्धि। ब्रह्मा बनता है पत्थर बुद्धि सबसे जास्ती। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कोई नहीं है? अरे बाप बड़ा कि बच्चा बड़ा? बाप बड़ा। वो ब्रह्मा का बाप बताओ ना फिर। जो सारी मनुष्य सृष्टि है प्रजा के रूप में, उसका पिता वो कौन है? दूसरे धर्मों में क्या कहते हैं उसे? मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में कुछ कहते होंगे ना। हाँ, आदम एडम बोलते हैं ना। हाँ, तो देखो वो हुआ अव्वल नंबर है देहधारी। किसका पिता? ब्रह्मा का भी पिता। अब ब्रह्मा क्या हो गया? सुनने वाला कान हुआ, नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? हाँ, तो उसमें सारे शब्द भरे हुए हैं कि नहीं? है? हाँ, अभी पता चला क्या? ये साइंस मनुष्यों के द्वारा जो बनाई जा रही है वो यहां तक पहुंचेगी कि 5 तत्वों में जो कान आकाश का जो रूप है ना, उसमें जो 5000 सृष्टि के, सारी सृष्टि के जो शब्द भरे हुए हैं वो साइंस सब बताएगी। क्या नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो बताया कि ये बहुत बेसमझ बन गए बच्चे, और उन बच्चों में सबसे जास्ती बेसमझ कौन बन गया? अरे कोई नाम है कि नहीं? आदम। हाँ, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा ज्यादा बेसमझ बन गया, ये उसका भी बाप है, और सबका बाप है कि नहीं? हाँ, तो ब्रह्मा का भी बाप या ब्रह्मा नामधारी जो भी हैं उन सबका बाप है ना। हाँ, तो वो बेसमझ बन गया सबसे जास्ती। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। 5000 वर्ष पहले किसको समझाया था? कोई का नाम याद है जो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था? कुछ पता नहीं चल रहा। अरे एक अक्षर लिखा करो, कहा दुनिया भर की कथा कहानियां लिखने की आदि पड़े हुए। हाँ, विवस्वत को समझाया था। क्या शास्त्रों में नाम आता है ना कि जब भगवान आते हैं गीता ज्ञान सुनाते हैं तो किसको सुनाते हैं? पहले नाम क्या देते हैं उसे? विवस्वत। हाँ, तो विवस्वत को समझाया था। तो एक था कि 2-4 थे? एक ही था, एक ही व्यक्तित्व था, एक ही पर्सनालिटी। समझाया था
और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। किसको? विवस्वत को, अकेले को सिखलाए थे। है? एक अकेले को देवताई कर्म करना सिखलाएंगे तो काम चल जाएगा? है? कम से कम दो तो होने चाहिए। कौन कौन? एक आदि लक्ष्मी और एक आदि नारायण। हाँ, इनको दिव्य कर्म, देवताई कर्म करना सिखलाए। कौन से देवता के? ऊंचे ऊंचे देवता कौन सा बताया अभी? अरे कोई बताया कि नहीं है? हाँ, ऊंचते ऊंच देवता, ये तो दो बता दिए। वो ऊंचते ऊंचे थोड़े ही कहेंगे दो को, महादेव। हाँ, तो महादेव, महाशब्द कब लगाया जाता है? महादेव, महाब्राह्मण, महाविष्णु, जब दो हो, एक महान हो, एक उससे छोटा हो, तभी तो महाशब्द लगाया जाएगा ना। हाँ, तो महाविष्णु को दैवी कर्म सिखलाए होंगे। एक को अकेले को कि दोनों को? दैवी कर्म क्या हुए? हाँ, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप आकर के समझाते हैं ना, हेवनली गॉडफादर। तो दो को समझाए हैं, इनको माने कम से कम दो को या एक को, दो को समझाए। दो को समझाने की क्या दरकार है? एक महादेव को ही समझा दे तो नहीं चलेगा। अरे उसमें तो महा शब्द लगा हुआ है। महा का मतलब कोई छोटा भी है कि नहीं? तभी तो टैली करेंगे। टैली कैसे करेंगे? हाँ, कोई छोटा भी है तो कोई बड़ा भी है। तो दो को समझाया है, क्या? दैवी कर्म करना। और वो जो ऊंचे देवता तो विष्णु हुआ। तो कौन कम से कम दो मिले, एक दो मिल करके एक हो जाए, एक ऊंचा और एक उससे थोड़ा नीचा। कौन ऊंच? कौन हुआ? राम हुआ ऊंच और कृष्ण हुआ नीच। अच्छा है, तो अभी लक्ष्मी नारायण क्यों बताया? रामकृष्ण क्यों नहीं बताया तुमने? आदि लक्ष्मी आदि नारायण नहीं बताना चाहिए ना? है? फिर तो बताना चाहिए है? हाँ, एक शरीर और दूसरी आत्मा। आत्मा बिना शरीर के कुछ काम करेगी? तो दो कौन? लक्ष्मी और नारायण का नाम बताया। तो दो अलग अलग हैं कि एक? वास्तव में यह अलग अलग होकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं कि एक ही हमेशा रहते हैं। चलो, स्वभाव संस्कार से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अलग अलग होके पार्ट बजाते हैं कि एक ही रहते हैं? अलग अलग हो जाते हैं ना। तो अलग अलग हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि जरूर कोई एक नीचे भी है जो अलगाव पैदा कर देता है, और एक ऊंचा है। अब बताओ, उन लक्ष्मी नारायण में, आदि लक्ष्मी आदि नारायण में नीचा कौन है और ऊंचा कौन है? है? महादेव आदि नारायण नंबर 1। हाँ, बताया। आदि नारायण नंबर 1 और आदि लक्ष्मी नंबर 2। नंबर 2 का माल बताई दिया। समझा? अम्मा चिल्लाता रहता था, है? कैसा माल बताई दिया? नंबर 2 का माल या नंबर 1 का माल? हाँ,
नंबर 2 का माल हो गई आदि लक्ष्मी। क्यों? क्यों? कोई कारण? कारण का पता ही नहीं। अरे बाबा तो कहते हैं बुद्धिमान बच्चे हैं, बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात, कारणकारी का प्रूफ तो होना चाहिए ना। क्यों? है तो शास्त्र लिखने बैठ जाता है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का साथ दिया। हाँ, ये तो बात सच्ची है। क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा का साथ दिया और जन्म जन्मांतर जिसके साथ रही, हाँ, उसको छोड़ दिया। तो आदिनारायण को धोखा हुआ कि नहीं? है धोखेबाजी हुई कि नहीं? अरे क्यों हंसा रहे? कुछ बात बोलनी है क्या? नहीं बोलनी। अच्छा चलो, तो बताया ये धोखा देने का काम कारण क्या हुआ? धोखा देना तो खराब, अच्छी धारणा थोड़े ही है? हाँ, दैवी कर्म है धोखा देना। तो राक्षसी कर्म हो गया। बाबा ने तो ऐसा कर्म नहीं सिखाया होगा कि किसी को धोखा दो। तो ये जो धोखेबाजी जो है, जिस आत्मा में आई पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो कारण क्या हुआ? कोई कारण हुआ ना, अभी तो बताया कारण क्या हुआ। साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? हा? किसका साथ दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा का साथ दिया। माना दादा लेखराज ब्रह्मा जो है वो पुराना संबंधी था या नया संबंधी था? हा? पू या ना? अरे जल्दी लिखा करो। नया संबंधी था। अच्छा, नया संबंधी पति होता है या पिता होता है या छोटा भाई होता है? हाँ, छोटा भाई था ना, तो दादा लेखराज छोटा भाई था ना। हाँ, तो छोटा भाई, वो पुराना संबंधी याद आ गया। देह का संबंधी था या आत्मा का? देह का संबंधी था ना। और देह का साथ दिया तो नंबर 2 का नामल हो गया। हो गया कि नहीं? आत्मिक स्थिति का जो परिवार है उसमें उसका साथ दिया ना, कि उसमें जो श्रेष्ठ है तो हम उसका साथ कभी न छोड़े। आत्मा को प्रेफरेंस दिया या देह को प्रेफरेंस दिया? देह को प्रेफरेंस दिया, आत्मा को नहीं समझा। नहीं समझा ना। तो जो आत्मा को नहीं समझते हैं, अपने आत्मा के प्रैक्टिकल पार्ट को भी नहीं समझते हैं, और अपनी आत्मा और अपने देह के बाप को भी नहीं समझते हैं, तो फिर नंबर नीचे हो जाएगा या नहीं? है? तो ये सारी दुनिया है उस जो बड़े ते बड़ी प्रैक्टिकल में अम्मा बनती है ना, कौन? आदि लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, राधा कहो, कहो कि नहीं? हाँ, परा प्रकृति कहो, है? तो वहां से लेकर के जितने भी मनुष्य आत्मा स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में हो, वो सब कैसी हो गई? धोखेबाज की लिस्ट में होंगी या नहीं होंगी? अंत तक साथने वाली होंगी? नहीं साथने वाली। तो बताया इनको दैवी कर्म भी सिखलाए थे। माने दोनों को सिखलाए थे कि एक को सिखलाए थे? दोनों को सिखलाए थे। क्या दैवी कर्म? दैवी कर्म में सबसे पहले कोई बात सिखलाई कि नहीं? मुख्य बात क्या सिखलाई? दोनों को मुख्य बात क्या सिखलाई?
है? दुख नहीं देना है। अरे दुख तो जब देवता बनेंगे 16 कला संपूर्ण तब भी दुख नहीं देंगे, वहां दुख देंगे? हाँ हाँ, दुख देने की बात तो बाद की शुरू होती है। तो इनको जो दैवी कर्म सिखलाए थे, ये दैवी कर्म, दिव्य कर्म, देवताई कर्म। देवताई कर्म में पहले विष्णु का कर्म सिखलाया होगा या 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा का कर्म सिखलाया होगा? विष्णु का कर्म सिखलाया। तो विष्णु को क्या कर्म होना चाहिए? विष्णु कब कहा जाता है? विष्णु की परिभाषा क्या है? नो विश एट ऑल। विषय विष नहीं होना चाहिए। विष किसे कहा जाता है? विपरीत। विष माने विपरीत या अनुकूल? हाँ, विपरीत। तो कैसे विपरीत बनते हैं? एक दूसरे का रिगार्ड नहीं किया तो विपरीत होंगे कि नहीं? है? क्या बाबा ने सिखावणी दी मुखे? एक ने कही और दूसरे ने मानी। अगर एक ने कुछ कहा और तुरंत उसकी बात को काट दिया तो उसको अपमान महसूस होगा या मान सम्मान महसूस होगा? तो बाबा ने ये दूसरी बात, पहली बात ये भी सिखाई कि हर आत्मा का रिगार्ड करना है। कोई आत्मा का रिगार्ड डिसरिगार्ड नहीं करना, रिगार्ड ही करना है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो पहली दो आत्माएं युगल के रूप में बनती हैं, वो कौन? उनका नाम क्या? एक नाम होता है, एक शरीरधारी का दो दो नाम बताई दिए, लक्ष्मी नारायण। अरे ये तो आदि लक्ष्मी आदि, ये तो दो नाम हो गए। एक उसको तो एक व्यक्तित्व के रूप में दिखाया जाता है ना। विष्णु शिव, शिव तो निराकार का नाम है, भूल गए? विष्णु, विष्णु कब बनता है? हाँ, जिसमें विष नाम का माने विरोधाभास का नाम निशान न रहे। है? अमृत ही अमृत जैसे भरा पड़ा है, मरने का जैसे नाम ही नहीं। तो उस विष्णु में एक आत्मा तो श्रेष्ठ और एक आत्मा उसके मुकाबले कुछ तो नीची है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिगार्ड नहीं देखना करना है। अगर उसका रिगार्ड नहीं किया तो अकेला जना भाग फोड़ेगा? सहयोग के बगैर, सहयोग के बगैर योग लगेगा? तो सहयोगी सो योगी। और सिर्फ एक बाप का ही सहयोगी बने और घर में परिवार में जितने भी भांति हों उनका विरोध करता रहे, तो बाप का सहयोगी कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा ना। हाँ, तो बताया कि जिनको दैवी कर्म सिखलाए थे वो दो थे। एक थोड़ा ऊंच, थोड़ा ऊंच क्या, शिव समान ऊंच, और एक थोड़ा नीचा। किस बात से नीचा बन गया? अभी तो बताया, देह बाद में आने से नीचा बन गया कि मैं देह हूं। माना स्त्री रूप हुआ, स्त्री चोला के रूप में हुआ देहभान वाला, या पुरुष चोले के रूप में हुआ है। भगवान जो निराकार निरंजन परमेश्वर कहा जाता है वो स्त्री चोले में आता है या पुरुष चोले में आता है? पुरुष चोले में आता है।
मूछ वाले में नहीं, जो मूछ बताई थी ऐसे दिखाता, उसमें आया। अरे उसमें नहीं आया, मूछ वाले में। किसमें आया है? मूछ वाले में आया कि नहीं? मूछ वाले में नहीं आया। अच्छा, दाढ़ी मूछ होती ही नहीं, पावन हो जाता है। हाँ, कहता मैं भी तो ऐसा ही हूं, तो मैं तो बताऊंगा ना। दाढ़ी मूछ है कि नहीं? हाँ है, मेरे को भी है। तो मैंने बताया वो दाढ़ी मूछ वाले पतित में आता है। अब वो दाढ़ी मूछ वाले चाहे ऋषि मुनि हो और चाहे वो आज की दुनिया के हो, मुनि न हो, मनन चिंतन मंथन करने वाले न हो, मनु की औलाद न हो, है ना, हाँ, एकदम पत्थर बुद्धि हो, तो भी मनुष्य तो होते हैं कि नहीं? पत्थर बुद्धि मनुष्य नहीं हो सकते? हाँ होते। तो वो दोनों को सिखलाया। हाँ, स्त्री चूलाधारी आत्मा को भी, मनुष्य को भी समझाया है, दैवी कर्म करना सिखाया, और पुरुष चोलाधारी आत्मा को भी दैवी कर्म करना सिखाया। क्या दोनों ऐसे कर्म करते थे कि नहीं? अंतिम जन्म में जाके क्या एक दूसरे की बात को काटते थे कि नहीं? दाग से नहीं काटते थे? हाँ, काटने लगते। हाँ, मुख से भी काटते हैं, आंखों से भी लाल पीले होते हैं कि नहीं? एक क्रोध करता है, जिसको ज्यादा ताकत होगी वो क्रोध करेगा, और जिसमें ताकत नहीं वो ठंडा होके सुनेगा कि नहीं? हाँ, तो वो उसके क्रोध को सहन करेगा। तो एक ठंडा एक गर्म हो जाता है। तो बताया कि दोनों को है, स्त्री चूलाधारी को भी और पुरुष चूलाधारी को भी दैवी कर्म सिखलाए थे। दैवी धर्म में भी आए थे। क्या? दिव्य धारणा, देवताओं की धारणा करने वाले देवताई धर्म के अव्वल नंबर बने थे कि नहीं? आए थे ना। अरे विष्णु फरिश्ता बने थे कि नहीं? हाँ बने थे। फिर ड्रामा के प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते। ऐसा ड्रामा का प्लान क्यों कि पुनर्जन्म लेना पड़े? है उसी में क्यों नहीं रहे? विष्णु कुल में विष्णु बन करके है कि जो भी प्रजा हो वो सब यथा राजा तथा विष्णु देवता जैसी हो, आपस में एक दूसरे का रिगार्ड करने वाले हो कि एक दूसरे की काट छाट करने वाले हो, रिगार्ड करने वाले। तो फिर पुनर्जन्म लेने की क्या दरकार पड़ गई? हाँ, अच्छा, विष्णु को पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए है। अच्छा, महादेव को तो ज्ञान था। उसमें जो पुरुष चोलाधारी है, नर रूपधारी है, उसको ज्ञान था कि नहीं? ऊपर वाले को था, नीचे वाले को नहीं था। और जब कहते हैं नीचे वाले को ज्ञान कभी हुआ ही नहीं। विष्णु बना तब भी उसको ज्ञान नहीं था, और विष्णु बनने से पहले भी उसको, जब महादेव था ना, जिसको विष्णु नामधारी दो चोलों में भी स्त्री और पुरुष चोले जो दो मिलकर के एक होते हैं, उनमें भी महान नहीं था, और हम फेल हो गया था, तब विष्णु बना है। अरे विष्णु बनने से भी पहले महादेव तो था। महादेव पहले या विष्णु पहले? है? अरे पहले एक या पहले दो? पहले महादेव। तो महादेव की क्या खासियत, और विष्णु जो थोड़ा बाद में बताया कि बाद में विष्णु बनता है, उसकी क्या खासियत, अंतर क्या है? आधीन। अब विष्णु आधीन होता है महादेव का? नहीं, आधीन नहीं होता है। अच्छा, पहले पहले विष्णु कौन सी आत्माएं बनती हैं वो बताओ। है
जब तक वो आत्माएं विष्णु रूप न बने, शिव और प्रजापिता दोनों मिलके विष्णु बनते हैं। उनकी बाहें होती हैं विष्णु की, शिव और प्रजापिता की। अरे होती हैं क्या? विष्णु को तो भुजाएं दिखाई जाती हैं। हाँ, तो बताया कि विष्णु रूप तो तब ही कहा जाता है कि जब वसुदैव कुटुंबकम का छोटा रूप भी बने। कौन सा छोटा रूप है? विष्णु जो हुआ है उसमें आत्मा भी है ऊंचते ऊंचे है, और उस आत्मा के सहयोगी भी हैं कि नहीं? चलो, आंखें सहयोगी हैं, कान सहयोगी हैं, नाक सहयोगी है, वाचा मुख में से निकलती वो सहयोगी है कि नहीं है? तो ये 4 सहयोगी रूपी भुजाएं के रूप में विष्णु को दिखाया जाता है कि नहीं? तो ये परिवार हुआ कि नहीं है? वो उत्तमांग में जो ऊंचते ऊंच महादेव बैठा हुआ है, वो इन 4 भुजाओं को चलाने वाला हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ। तो ये 4 भुजाओं रूपी आत्माएं कौन कौन हुई? 4 भुजाओं रूपी आत्माएं कह दो, आंख नाक कान मुख कह दो, वो भी सहयोगी है कि नहीं? मन बुद्धि रूपी आत्मा की सहयोगी है कि नहीं? है ना? हाँ। तो बताओ प्रैक्टिकल में फिर कौन है? विष्णु रूप में, विष्णु रूप धारण करने में कौन कौन सी आत्माएं हैं? 2 ही हैं क्या? माता पिता इस षष्ठी रूपी रंगमंच के, हाँ, आदम और ईव जिन्हें कहा जाता है, 2 ही हैं। और परिवार में कोई नहीं होता है। अरे वसुदैव कुटुंबकम का छोटे से छोटा रूप ऐसे ही बन जाता है कि परिवार में कोई न हो, सिर्फ अम्मा बाप हो, तो संपन्न परिवार कहा जाता है। हाँ, संपन्न परिवार तो तब ही कहा जाएगा जब माता पिता भी हों, है, और माता पिता के साथ साथ बच्चे भी हों या नहीं हो। हाँ, तो जो बच्चे हैं उनमें कौन कौन है? भुजाएं हैं, तो भुजाएं भी और नजदीकी और दूर वाली होंगी कि नहीं? कौन कौन है? जो सुप्रीम सोल ऑन द गाम इस मनुष्य षष्ठी रूपी रंगमंच पर सुप्रीम जो है, सुप्रीमो जिसे कहा जाता है, ऑलराउंड पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, वो तो महादेव हुआ कि नहीं? महादेव हुआ कि नहीं? देवताओं सबसे बड़ा देवता नहीं हुआ। लेकिन उसके सहयोगी फिर कौन कौन से हैं परिवार में? छोटे से छोटा जो परिवार वसुदैव कुटुंबकम का बीज रूप परिवार बनता है, उसमें कौन कौन है? उनके नाम तो लिखो, एक एक अक्षर लिख दो, पता लग जाएगा पता। हाँ, एक तो ओम राधे, ओम सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ही तो सूक्ष्म शरीर धारण करके राधा में प्रवेश करती है। राधा कहो, लक्ष्मी कहो, वर्तमान प्रैक्टिकल नाम वेदांती कहो, गीता के अनुसार परा प्रकृति कहो, उस परम ब्रह्म में तीनों समाये हुए। क्या तीनों है कि नहीं? हाँ, मन ब्रह्मा बड़े से बड़ा है, वो खुद ही है। और विष्णु है कि नहीं? हाँ, विष्णु भी है। विष्णु कैसे है? उस अम्मा में जिसको हमने बड़े से बड़ा ब्रह्मा कहा, उसमें विष्णु कैसे है? दूसरा कौन है? ओम राधे के साथ कौन है? ओम राधे में वेदांती है। जो ओम वेदांती का रूप जो है, वो ओम राधे स्वयं नहीं हुआ प्रैक्टिकल में, वो तो खुद ही हुआ। तो अब उसके बाद कोई नंबर होगा कि नहीं परिवार में?
है? जगदम्बा बेटी। अरे परिवार में अगर हम कहें ऊंचे थे ऊंचे बाप, फिर उसके बाद अम्मा, फिर उसके बाद पवित्रता में ऊंची कौन है? बेटी। तो जगदम्बा बेटी हुई ना, जो बेटी भी है, तीसरा हो गया, तीसरी भुजा हो गई है? ये तीनों एक लाइन में हो गई। क्या विष्णु के क्या हुए? लेफ्ट हैंड हुए कि नहीं? विष्णु को खड़ा कर दो 4 भुजाओं वाला, तो उसमें लेफ्ट साइड की कौन है भुजाएं? विष्णु की। वो उत्तमांग में जो बैठी हुई है विष्णु रूप, जिसको विष्णु का नाम दिया गया है, तो लेफ्ट साइड की कौन कौन भुजाएं हुई? कौन कौन कहेंगे? वेदांती और जगदम्बा। हाँ, ओम राधे अलग, ओम वेदांती अलग, अलग अलग है। ओम राधे अलग। ओम राधे कौन है? ओम राधे अलग से कौन सी आत्मा है? अरे इसमा हाँ वही तो ब्रह्मा है, बड़ी अम्मा है ना, बड़ी तो बड़ी अम्मा परम ब्रह्म है कि नहीं है? वो परम ब्रह्म है ना? वेदांती परम ब्रह्म भी है। उसको राधा भी नाम दे दो, राधा से ऊंची कोई अम्मा हुई? भक्ति मार्ग में तो राधा कृष्ण नाम दे दिया। बाबा कहते कृष्ण जहां नाम है उसको तुम आकर्षण मूर्त शिव समझो। सबसे जास्ती आकर्षण माने खींचने वाली आत्मा कौन है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो सब आत्माओं को खींच लेती है। जो बोला बाप अभी बच्चों को इकट्ठा कर रहे, यज्ञ के आदि में सब बिखर गए, टूट गई है माला मोती, बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। तो इधर उधर जो बिखर गए दुनिया में, उनको बाप अभी इकट्ठे कर रहे हैं कि नहीं? तो वो बाप शिव सुप्रीम सोल, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाता है ना। तो वही आत्मा की बात है कि वो शिव सुप्रीम सोल अभी बाप, बापों का बाप बच्चों को इकट्ठा कर रहा है, आत्मा रूपी बच्चों को। तो पहले पहले तो वो स्वयं ही आत्मा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली आत्मा है कि नहीं? दूसरे नंबर पर मुकर्रर रथधारी आत्मा, और तीसरे नंबर पर जिसका नाम दिया प्रकृति। प्रकृष्ट कृति, कृति माने रचना है। प्रकृष्ट कृति कब होगी? हाँ, प्रकृष्ट कृति तब ही होगी जब 2 मिले, तब ही प्रकृष्ट कृति होगी। कौन कौन? शरीर मिले और आत्मा मिले, तभी रचना होगी। कृति माने रचना होगी, या पहले ही बन जाएगी? हाँ, तो 2 मिले, तो 2 कौन कौन? एक तो ओम राधे है ना? हाँ, जो परम पुरुष है उसकी परम ब्रह्मा बड़े मां, एक तो ओम राधे हो गई, बड़े से बड़ी अम्मा, और दूसरी उसके बाद जगदम्बा। तो ये 2 जब तक न मिले, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, मां बेटी में किसको पहले कहेंगे, किसको बाद में कहेंगे? पहले हुआ सो ओल्ड हो गया, ओल्ड सो गोल्ड हो गया, और बाद में हुआ तो उतना प्यार गोल्ड होगा नहीं होगा। तो मां जगदम्बा, वो भी तो जगत की अम्बा है कि नहीं? लेकिन जगत तो 500-700 करोड़ को कहा जाता है ना। तो मनुष्यों की अम्बा है या आत्माओं की अम्बा?
500-700 करोड़ मनुष्य बनते हैं कि सिर्फ आत्मा ही रहते हैं? मनुष्य बनते हैं। तो जगदम्बा मनुष्यों की अम्बा है, 500-700 करोड़ की अम्बा, वो जगदम्बा। और परम ब्रह्म, परम ब्रह्म तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली है तो है, लेकिन आत्माओं के बीच में एक आदि लक्ष्मी की आत्मा, एक आदि नारायण की आत्मा, ओ 2 नंबर की आत्मा है कि नंबर 1 की प्रैक्टिकल आत्मा है? नंबर कौन सा दिया जाए, अव्वल नंबर है या 2 नंबर? हाँ है क्या? किसका नंबर? अरे यही पता नहीं। जिसे परम ब्रह्म नाम दिया उसका नंबर दूसरा नंबर हुआ है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों में दूसरा नंबर हुआ या पहला नंबर हुआ? हाँ, दूसरा नंबर हुआ ना। तो जो दूसरा नंबर हुआ उससे ऊंचा पहला नंबर महादेव हुआ ना, जो विष्णु रूप में महादेव उत्तमांग में बैठ करके सारी भुजाओं को, विष्णु की भुजाओं को चलाता है कि नहीं? तो पहली भुजा हो गई आत्मिक रूप में रहने वाली, देवभान में नहीं आती है, आती है? हाँ, तो जो आत्मिक रूप में रहने वाली है उसका बड़ा तो बड़ा शास्त्र दुनिया में कौन सा बनाया? एक अक्षर लिखो। गीता बड़ा शास्त्र बनाया? नहीं, गीता बड़ी तो बड़ा शास्त्र नहीं, गीता तो महाभारत में से निकाला गया है। बड़े तो बड़ा शास्त्र है महादेव महाभारत। जो बड़े से बड़ा युद्ध दुनिया में हुआ उसका नाम क्या रखा गया? है? महाभारत है या कुछ और नाम रखा गया? महाभारत युद्ध हुआ ना, तो कि गीता, गीता सहन शक्ति वाली या युद्ध करने वाली? अब वो तो सहन शक्ति वाली है। तो युद्ध पुरुष करते हैं, दुर्योधन दुशासन रूप करते हैं कलयुग के अंत में, या कन्या माता को रूप करता है? नहीं। तो वो तो परम ब्रह्म है, स्त्री चोला है प्रैक्टिकल में, और वो पहली भुजा हो गई, हुई कि नहीं? उसके बाद दूसरी भुजा, इस षष्ठी रूपी रंगमंच की दूसरी पावरफुल भुजा कौन हुई? एक अक्षर लिखो। जगदम्बा हुई, बेटी है, बेटी हुई ना। कैसे कहेंगे बेटी? अरे ब्राह्मणों की दुनिया जब से शुरू हुई ओम मंडली से, तो बेटी के रूप में उसे पालना किसी ने की या नहीं की? किसने? बेटी के रूप में किसने पालना की? पहली पत्नी कहो, पहली भुजा कहो, पहली सहयोगी कहो, परम ब्रह्म कहो, है? माना जो यज्ञ के आदि में भागीदार की युगल थी, उसने दूसरी माता घर में आ गई। जामिल जैसा जो पति है, कोई वैश्या को उठा ले आएगी नहीं, विशेष कर्म करने वाली को नहीं उठा के लाया। तो पति की बात काट दी या पति को फॉलो किया, चलो भाई तुम्हें जो अच्छा लगता है, हम तुम्हारे तो सहयोगी पहले नंबर के हैं। पहले नंबर की भुजा है कि नहीं? तो सहयोग किया या नहीं किया? सहयोग किया। तो जो आई उसको बेटी की तरह स्वीकार किया कि नहीं? मेरी बेटी है, चलो मैं इस अपनी बेटी को बेटी की तरह पालूंगी, है? हाँ, तो बेटी हुई ना, है?
पालने वाले को मां नहीं कहा जाता? चलो जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पालने वाले को भी मां कहा जाता कि नहीं है? जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं शास्त्रों में, शास्त्र भी तो यादगार है ना। हाँ, तो शास्त्रों में कहते हैं कृष्ण को जन्म देने वाला कोई और पालने वाला कोई और है। तो ऊंचा कौन हुआ? जन्म देने वाला पहले ऊंचा, पहले हुआ ना, ओल्ड हुआ ना, और वो पाला हो तो बाद में हुआ, तो फिर उतना ओल्ड गोल्ड कहेंगे? ओल्ड इज गोल्ड नहीं कहेंगे। तो जो बेटी है वो जगदम्बा, वो दूसरे नंबर की भुजा हुई या पहले नंबर की? हाँ, 2 नंबर की भुजा हो गई। उसके बाद भुजाएं भी ऊंची नीची होती है ना, उसके बाद ऊंची भुजा कौन कहेंगे? सरस्वती। क्यों भाई? सरस्वती, ब्रह्मा को नीची भुजा क्यों, सरस्वती को ऊंचा क्यों कर दिया? कारण बताओ, कारण बताओ। नोटिस जारी। अंगुष्ठाकार आत्मा। अच्छा, कौन आत्मा अंगुष्ठाकार है? ब्रह्मा अंगुष्ठाकार कि सरस्वती अंगुष्ठाकार है? अंगूठा विचार सागर मंथन करता है। कारण है ब्रह्मा को ऊंचा इसलिए नहीं कहा, ब्रह्मा पुरुष और सरस्वती स्त्री चोला। तो ज्यादा पवित्रता किस में हुई? स्त्री चोला में हुई ना, है ना? बेटी थी ना, ब्रह्मा की बेटी थी कि स्त्री थी? बेटी के रूप में अपनाया ना। तो जब बेटी के रूप में है तो स्त्री चोला हुआ ना, तो उसमें तो पवित्रता की पावर ज्यादा होगी कि नहीं, कि कम होगी? है, ज्यादा पवित्रता की पावर है। तो दुनिया के सारे काम काहे कौन सी शक्ति से होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं। तो इसलिए उसको ऊपर रखा गया और ब्रह्मा बाबा को नीचे रखे। शास्त्रों में यादगार कुछ है? कुछ भी यादगार याद नहीं है। अरे ब्रह्मा अपनी बेटी पे फिदा हुआ कि बेटी ब्रह्मा पे फिदा हो गई और चिपक गई जाके? है? कौन फिदा हुआ? ब्रह्मा पुरुष तन फिदा हुआ है? पहल कौन करता है विकार के लिए? है? पुरुष करता है कि स्त्री पहल करती है? पुरुष पहल करता है। शादी होके आती है ना। अब जो शादीशुदा होंगे, चलो कुमारों को तो बात छोड़ दो, जो शादीशुदा होंगे वो तो जानते होंगे ना, नहीं जानते होंगे? ये चिपक्का चिपक्की की लगाओ झुकाओ की पहल कौन करता है? पुरुष करता है। तो पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन, सहज सहज उनकी बात ना मानो तो जबरदस्ती करते हैं कि नहीं? हाँ, जोर जबरदस्ती पर भी उतर आते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उनका नाम है पुरुषों का दुष्ट युद्ध करने वाले। है? आंखें दिखाएंगे लाल पीली, बेचारी कन्या तो डर जाएगी, है ना? हाँ, तो युद्ध हुआ ही नहीं। हाँ, एक ने सहन कर लिया, एक ने जबरदस्ती कर ली। तो पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन। ब्रह्मा भी पुरुष था कि नहीं था? दादा लिख रहा है ब्रह्मा पुरुष हुआ कि नहीं हुआ? पुरुष था, पुरुष था। अच्छा, अब यहां तो बात हो रही थी परम ब्रह्म की, बड़े ते बड़े ब्रह्मा की और उसकी बेटी सरस्वती की। तो जो सरस्वती बेटी है, जो बेटी बनकर के घर में आई, उसमें परम कौन हुआ? पुरुष के रूप में विकार के लिए है
विकृति को धारण करने वाली कौन सी आत्मा है दोनों के बीच में? जगदम्बा या परम ब्रह्म? हाँ, जगदम्बा में विकृति पहले से ही भरी हुई है। अगर विकृति नहीं होती तो फिर अपने पति का मान रखती ना। भले पति मर भी जाए तो भी भारत में परंपरा क्या है? क्या परंपरा है? भाई वो आत्मा ने भले शरीर छोड़ दिया तो भी अगले जन्म में वही आत्मा हमको संगी साथी के रूप में मिले, या वो मिले मिले न मिले बाहर में जाए, हम दूसरा कर लेंगे, हम अभी ही कर लेते हैं दूसरा। ऐसे धोखेबाज, दगाबाज या नहीं? धोखेबाज हुई ना। तो वो जो जगदम्बा बच्ची आई है परम ब्रह्म के सामने, वो विशेष हुई कि नहीं? विषैली हुई ना। तो वो विषैली है कन्या। कैसी विषैली? भारत माता तो छोटा रूप है, आत्मिक रूप है। पहले भारतवर्ष इतना बड़ा लंबा चौड़ा था, बर्मा मलाया तक फैला हुआ, लंका, ये क्या नाम, भूटान, नेपाल, सब इसमें, पाकिस्तान भी थे कि नहीं? अरे अफगानिस्तान तक भारत का वर्चस्व फैला हुआ था, है ना? इतना बड़ा। लेकिन पहले से ही इतना बड़ा भारत था कि पहले छोटा था, आत्मिक रूप में था, छोटा। तो वो परम ब्रह्म जो है वो सृष्टि के आदि में आत्मिक स्टेज धारण करने वालों में प्रजापिता के बाद वाली आत्मा थी या नहीं? महादेव के बाद वाली आत्मा है कि नहीं? हाँ, आत्मिक स्थिति में महादेव के बाद वाली आत्मा है ना परम ब्रह्म। तो बताया कि वो तो परम ब्रह्म माता है, सहन शक्ति में बड़ी हुई ना। और कम कौन हुई? जो बड़ा रूप धारण करती है 7 महाद्वीपों में फैल जाती है। फैल जाती है कि नहीं? हाँ, बड़ा रूप धारण। तो छोटे से बड़ा रूप धारण करने वाला कोई अवतार दिखाया है भगवान के? नहीं। कौन सा है? अरे भूल गए, इतना देर लिखने में। हाँ, मछली अवतार, मत्स्य अवतार। तो मछली क्या करती है? मछली का स्वभाव क्या है? हाँ, छोटी कोई मछली को बड़ी मछली हप पकड़ जाए। जो मत्स्य अवतार होगा वो तो बड़े से बड़ा अवतार हो गया ना। अपन को भगवान समझने वाला तो क्या करेगा? अपने से सबको छोटा समझेगा। है तो सागर, ज्ञान सागर के अंदर है, सागर के अंदर है ना। सागर बिना भारत माता के होता है क्या? कम से कम भारत माता तो जरूर होता है, छोटा रूप तो हो। जो पृथ्वी का छोटा रूप है भारत, वो होता है कि नहीं? और सागर भी होता है। तो सागर बहुत बड़ा और वो भारत माता छोटी सी बच्ची है ना। कन्या तो छोटी होती है ना। तो क्या हुआ? उसकी गोद में है कि नहीं? पत्नी गोद में रहती है कि नहीं? नहीं है? हाँ, तो वो गोद के जैसे माता हो गई और वो सागर पिता हो गया। हो गया कि नहीं? और सागर में जो बड़े से बड़ी माछला है वो हो गई मत्स्यावतार। तो कौन हुई? कोई आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े तो बड़ा माछला का रूप धारण करती है और ये समझती है कि बस मैं ही बड़ी हूं। और वो जो परम ब्रह्म के रूप में पार्ट बजाने वाली भारत माता है उसको भी हप्प कर लेती है। करती है कि नहीं? उसकी सास बन के आती है तो सास बड़ी या बहू बड़ी?
सांस बढ़े तो हप करेगी कि नहीं, अपने कंट्रोल में रखेगी नहीं, हा? अपने बुद्धि रूपी पेट में डाल के रखेगी कि नहीं। हाँ, तो देखो वो जगदम्बा क्या बन गई है, बड़े से बड़ा मगरमच्छ बन गई, इसलिए बंद हो गई। लेकिन क्या उसको ये पता है कि जो बड़े से बड़ा मगरमच्छ में बनी बैठी हूं, तो मैं सागर में रहती हूं या सागर के बाहर रहती हूं? किसके पेट में रहती हूं? सागर के पेट में रहती हूं ना। उसकी बच्ची है कि नहीं है? तो उससे बड़ा हुआ पेट बाप, जो उसे अपने पेट में रखता है, कि छोटा हुआ? बड़ा हुआ ना। तो उसको नहीं पहचानती। वो माछला ये समझता है कि बस मैं ही सबसे बड़ा हूं दुनिया। लेकिन जिसको हप कर लिया आत्मा को, वो देह अभिमानी ने, वो तो शास्त्रों में किस नाम से दिखाया गया है? किस नाम से दिखाया गया है? नहीं पता। कुंती। क्या? कुम माने पृथ्वी। क्या? हाँ, और उसको फाड़ देने वाली कुंता। कुंता होता है ना फरसा, हाँ, देवभान को फाड़ने वाली कुंती। क्या? उसका नाम दिया गया। कैसी कुंती? आत्मिक रूप में रहने वाली या देवभान में आने वाली है? जो भी पार्ट बजाती है, जिसके साथ भी पार्ट बजाती है? और तो नहीं, ब्रह्मा कुमारियों के बीच में पार्ट बजाती है, ब्रह्मा कुमारों के बीच में पार्ट बजाती, आत्मिक स्थिति में रह के पार्ट बजाती है कि देवभान में रह के पार्ट बजाती है? आत्मिक स्थिति में रह के पार्ट बजाती है। तो पावरफुल चीज है कि नहीं है? इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। इस सृष्टि में जो महाशासन करने वाला महादेव है वो महेश्वर है, वो भी गुरु है, जैसे ब्रह्मा विष्णु गुरु है। लेकिन गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच परम ब्रह्म सबसे बड़ा गुरु है या छोटे मोटे ब्रह्मा बड़ा गुरु है? परम ब्रह्म बड़ा गुरु हुआ ना। तो वो आत्मिक स्थिति में जो रहने वाली आत्मा है वो ही परम ब्रह्म है। उसका नाम राधा कह दिया, उसका नाम पार्वती कह दिया। राधा क्या मतलब हुआ? रा माने राम, धा माने धारण करने वाली, जिसने राम को भी धारण कर लिया, राम का भी बोझ उठा लिया। हाँ, स्त्री होती है ना, पुरुष का वजन उठा लेती है कि नहीं? हाँ, जो वजन उठाने वाला हुआ वो भारी हुआ या कमजोर हुआ? भारी हुआ ना। तो परम ब्रह्म बड़े ते बड़ा गुरु, गुरु माने भारी, भारी हो गया। और राम वाली आत्मा, हाँ? उसका वजन उठाने वाली कौन? परम ब्रह्म। तो जो परम ब्रह्म ने राम का वजन उठाया वो राम बाप को कहा जाता है। कहां का बाप? आत्माओं का बाप, कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले मनुष्यों का बाप, मनुष्यों का बाप ना। तो उस मनुष्य, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको भी पार लगाने वाली नवैया है। भैया मेरे ऊपर तुम बैठ जाओ। क्या कहानी दिखाते हैं ना, क्या अंधे की, अंधड़े की और लंगड़े की। तो वो कहानी यहां की है। वो बिचारी
परम ब्रह्म बड़े ते बड़ा अम्मा जो है अंधी। ज्ञानी है सर्वोपरि, सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा या ज्ञानी है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली दूसरे नंबर की आत्मा है, दूसरे नंबर की, हाँ, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है? अज्ञानी है। भले पार्वती नाम है, पार लगाने वाली है, अज्ञानी है? माता है ना, कन्या है ना। कन्या जो है अपने पति का वजन उठाती है ना, सारे परिवार का वजन उठाती है, नहीं उठाती? हाँ, तो वो पत्नी जो है, वो पत्नी अपने को छोटा समझ के चल रही है ना, और वजन उठा के चल रही है भाई। तो जो वजन उठाने वाली है वो पार्वती कहो, राधा कहो, है, उस राधा ने किसको पार लगाया? नवैया बन के। ये दुनिया है विषय वैतरणी नदी। इस विषय वैतरणी नदी में वो कठ बुद्धि, काठ की नवैया है कि नहीं? कठ बुद्धि है कि नहीं? कि ज्ञानी है? कठ बुद्धि। लेकिन उस कठ बुद्धि नवैया में शिफ्ट क्या है कि जो बिठैया है ना, खिवैया के रूप में कोई है कि नहीं? है कि नहीं? उसको दिखाया है शांतनु के रूप में। कालिदास ने शकुंतला दुष्यंत के रूप में लिखी है। वो शकुंतला और दुष्यंत वो सेम आत्मा है। जो दुष्यंत है, इस दुनिया के कलयुग के अंत में जो दो समयी दुनिया बन जाती है, कल है युग, कल है क्लेश वाली, उसके दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत दिखाया गया है। तो वो दुष्यंत उस नवैया में बैठता है। वही शांतनु महाभारत में दिखाया है। और जो शकुंतला है उसी की आत्मा को सत्यवती के रूप में दिखाया है महाभारत में। नवैया का खेने वाली, पार लगाने वाली नवैया के रूप में वो कठबुद्धि है कि नहीं? जो लक्ष्य हो, क्या दिखाते हैं, मछली का अवतार दिखाई गई है। क्या? सत्यवती मछुआरे की कन्या थी ना, है? हाँ, मछुआरे की कन्या थी, मछली थी, मछली का अवतार। तो वो मछली देह रूपी मांस की सांढनी होती है या नहीं होती है? अरे मछली में मांस ही मांस ज्यादा होता है कि हड्डी ज्यादा होती है? मांस ज्यादा होता है ना। तो वो देह अभिमान वाली जो सांढनी है, उस हड्डी मांस की पुतली को चलाने वाली उसके अंदर कोई आत्मा है कि नहीं? है? जिस आत्मा को वो अपने पेट में डाल के रखती है, बुद्धि रूपी पेट में। सत्यवती का जो शरीर रूपी है, जो रथ है, मांसपिंड है, उसको चलाने वाली कोई थी आत्मा? तो वो आत्मा तो उसने हप कर ली, नहीं हप की। कब? ओम मंडली में जो बड़ा बोली थी ना, पंडित सोई गाल बजा बा। कलयुग के अंत में क्या हाल हो जाता है मनुष्यों का? किसको पंडित समझते हैं? किसके प्रभाव में आ जाते हैं? अच्छा, भारत में देख लो, दुनिया की बात छोड़ो। भारत में कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री निकला जिसके प्रभाव में सारे भारतवासी धड़क से आ गई? मोदी। सबकी बुद्धि मोड़ी कि नहीं मोड़ी? सबकी बुद्धि मोड़ी। तो देखो किस आधार पर उसने क्या किया मोदी जी ने? उसमें कौन सी शिफ्ट ज्यादा है? हाँ, मुख से बोलता बहुत है, बोल बहुत करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा
कानों से सुनने वाला और मुख से बहुत बोलता था कि नहीं कि गूंगा था। दादा लेखराज भी गूंगा तो नहीं था ना। हाँ, तो देखो वो मोदी किस आधार पर लोग इतने प्रभावित हो गए भारतवासी, उसके भाषण से प्रभावित हुए ना। है हाँ, वो भाषण जो देता था वो मेढकों की तरह ट्रा ट्रा वाला भाषण देता था या बहुत ऊंची बात बोलता था। ट्रा ट्रा वाला भाषण, जैसे मेढक ट्रा ट्रा बहुत करते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। अब उन्होंने जो भाषण दिया, हम ये करता हूं, हम वो करता हूं, हमने गुजरात में इतना उत्थान किया, गुजरात को इतना ऊंचा उठाया, भाषण तो दे दिया, लेकिन क्या भारतवासी सुखी हो रहे हैं दिन प्रतिदिन या दुखी हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं ना। है? अरे कैसे दुखी हो रहे हैं? ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। अरे चूहा आया, बहुत गड़बड़ फैला रहा है, सारे कपड़े कुतर डाले, सारे मकानों को छेद छेद कर दिया, जमीन को सब में गड्ढे कर दिए, बहुत तंग कर रहा है। अच्छा, चूहे को गणेश जी ने कंट्रोल कर लिया। चूहा आया, चूहे को भगाया तो बिल्ली आ गई, बिल्ली को भगाया तो कुत्ता आ गया, कुत्ते को भगाया तो कोई न कोई आता रहता है। तो ऐसे ही है, ये मोदी जी नहीं जानता कि इस दुनिया में ज्यादा पावरफुल मैं हूं भारतवर्ष में, है? सारे भारत को स्वर्ग बनाने वाला या कोई मेरे से भी ऊंचा है। वो नहीं जानता कि जो अपरा प्रकृति है, नीची कोटि की प्रकृति, वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है। कौन? है? अपरा प्रकृति है। अपरा, परा माने परे ते परे, अपरा माने जो परे ते परे नहीं है। जगदम्बा, जो जगदम्बा है, जिस जगदम्बा का सात्विक रूप जो दुर्गा के रूप में बंगाल में पूजा जाता है ना। बहुत देवियों की पूजा बहुत होती है ना वहां। वहां कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कलकत्ते का, बंगालियों का जो राजधानी है, उसका कौन सा मंदिर बहुत प्रसिद्ध है? लिखा फा फू करते हो, इशारे से कुछ पता नहीं चलता। काली, महाकाली मंदिर बहुत प्रसिद्ध है वहां। तो महाकाली का पाठ जान लिया किसका हुआ? हाँ, अरे ये दुनिया जब सतो प्रधान थी तो दुर्गा थी। इस सारी दुनिया के 500-700 मनुष्य करोड़ जो मनुष्य हैं, उनके दुर्गुणों को खप सुधरो तो सुधरो, नहीं तो खप दूसरा जन्म लो जाके, नई दुनिया में या पुरानी दुनिया में कहीं भी लो जाके नंबरवार। तो 500-700 करोड़ के दुर्गुणों को दूर करने वाली कौन हुई? महाकाली। लेकिन महाकाली को ये नहीं मालूम है कि मेरे भी दुर्गुणों को दूर करने वाला कोई है। मालूम है? उसको नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कोई महाकाल है। चलो, मालूम है कि नहीं मालूम है, हमको ये तो पता चल गया कि जो जगदम्बा है, वो जगदम्बा पृथ्वी का रूप है। जब विकराल रूप धारण करती है, हाँ, तो फिर ऐसा विकराल रूप धारण करती है कि बड़े बड़े भूकंप लाती है? हिलती है कि नहीं जोर से? और जब जोर से हिलेगी तो मकान सारे, है? हाँ, सारे मकान जो बड़ी बड़ी ऊंची अट्टालिकाएं बनाई हुई हैं, किसने? वैज्ञानिकों ने बनाई हुई है ना, मनुष्यों ने। हाँ, वो सब एक मंजिल का मकान भी बनाते हैं तो दुनिया भर की बुद्धि चलाते हैं। क्या? अरे ये उसके अनुकूल नहीं है। किसके अनुकूल?
दुनिया में देखते हैं ना, इस दिशा में किचन नहीं बनाना चाहिए, उस दिशा में बाथरूम नहीं बनाना चाहिए, क्या कहते हैं उसको? है वास्तु। तो अकल चलाने वाले मनुष्य है ना, वास्तु वास्तु चिल्लाते रहते हैं। अरे बाप कहते हैं कि इस दुनिया का बड़े से बड़े वास्तुकार को पहचानो, है सुप्रीम सोल बाप कहते हैं। वो कौन है वास्तुकार बड़े से बड़ा? है बड़े से बड़ा वास्तुकार है। हाँ वो कौन हुआ? आदम। तो वो महाकाली भी आदम को नहीं पहचानती, पहचानती है? नहीं पहचानती। तो वो सबसे बड़ा मगरमच्छ हुआ है? क्या है? महाकाली बड़ी मछली हुई, बड़ा मगरमच्छ कौन हुआ? बड़े से बड़ा मगरमच्छ कह दो जिसको पकड़ लेता है, अपने दांतों के बीच में चबाई लिया, दबाई लिया, तो किसी की ताकत नहीं। शेर की भी टांग पकड़ लेगा, बबर शेर की भी, तो वो छुड़ा पाएगा? है? हाँ वो नहीं छुड़ा पाएगा। तो उसको भी हप करेगा, थोड़ा थोड़ा करके खा जाता। लंबी चोंच होती है ना, दूसरा नाम देते हैं अजगर, मोटा सांप। उसकी जीभ ऐसी लंबी निकलती है कि एक बार पकड़ लिया किसी को, टांग ही पकड़ ली, तो धीरे धीरे उसको पूरा धीरे धीरे खा जाएगा कि नहीं? खा जाएगा। तो अजगर कहो, बड़े से बड़ा माछला कहो, है उसे बड़े से बड़े माछले के दिखाया जाता है कि वो कौन उसके ऊपर सवारी करती है। शास्त्रों में किसे दिखाया गया? एक अक्षर लिखो। है? अरे भाई गंगा, वारी बूढ़ी माता है, धक्क से लिख दिया। प्रश्न पत्र का जवाब देने में देर थोड़ी लगती है। हाँ पढ़ाई पढ़ी है ना प्यार से। अच्छा, तो गंगा सवारी करती है। अब गंगा के कितने रूप? मुख्य रूप तो 3 है। एक आकाश गंगा, एक पृथ्वी की गंगा, एक पाताल की गंगा, है? तो ऊंची तो ऊंची गंगा कौन सी हुई? आकाश। वो कौन? और सबसे ऊंची स्टेज में नदी के रूप में बहती है, ज्ञान की नदी है, ज्ञान गंगा। अरे एक अक्षर लिखो। हाँ आदि लक्ष्मी माने वही राधा, है कि नहीं? ऊंचे से ऊंची स्टेज में बहती है, पहाड़ों ही पहाड़ों पे। तो मैदान का कचरा पड़ेगा जहां मनुष्य ज्यादा रहते हैं, है? मनुष्यों का गंध पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो सबसे पवित्र नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी, है? बाबा ने नाम क्या दिया? है? ब्रह्मपुत्री भी भारत में कहते हैं, यादगार है। तो वो बाप की बच्ची भी बनती है कि नहीं? है? अरे तुम बच्चों के सर्व संबंध हैं बाप के साथ। तो तुम बच्चे जिनसे कहा और जिसके द्वारा कहा, जिस मुकर्रर रथ के द्वारा, उस मुकर्रर रथ की है बच्ची कौन है? जो दुनिया की गुरु बनती है। दुनिया की तो बाद में गुरु कही जाएगी, पहले दुनिया का जो बाप है उसकी गुरु है कि नहीं? उसको पार लगाने वाली है कि नहीं? हाँ उसको गुरु। कैसे पार लगाती है? कठ बुद्धि है, काठ की बुद्धि, फिर भी पार लगाती है कि नहीं? किसको? जिसको पार लगाती है वो कठ बुद्धि के रूप में नहीं माना जाता है? हाँ आदम। तो फिर क्यों कहा कि काठ की बुद्धि नवैया जो है वो ही पार लगा सकती है, जबकि उसमें रखा हुआ लक्कड़ बुद्धि भी पार जाता है।
तो लक्कड़ को नदी में डाल दो तो अपने आप पार जाएगा, उसमें आत्मा तो नहीं है। और वो नवैया कैसी है, आत्मा है कि नहीं उसमें? तो वो तो सत्यवती के रूप में आत्मा है, सत्यवती के रूप में आत्मा है, तो वो तो मछली है। लेकिन उस मछली के पेट में भी कोई आत्मा है कि नहीं है? वो कौन है? कौन? उस मछली के पेट में दादा लेखराज आत्मा है, मगरमच्छ। हाँ, आदि लक्ष्मी वाली आत्मा को भी वो हप कर लेती है जगदम्बा। बेसिक ज्ञान सुना करके अपने प्रभाव में कर लेती है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा माने ब्रह्मा कुमारियों की अम्बा है कि नहीं? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा रही है या नहीं? रही तो है, लेकिन टिक पाई कि भाग खड़ी हुई है, भाग गई, टिकी नहीं। तो चलो कोई भी टिका है, लेकिन वो जो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है, वो तब पूजी जाती है जब उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई हुआ कि नहीं, जो उसे कंट्रोल करके ओम मंडली से भी भगाए ले गया। दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष की आत्मा तो पावरफुल हुआ ना। किस बात पे पावरफुल हुआ? उसमें क्या शिफ्ट थी, उसमें क्या खासियत थी जो दोनों माताओं को, छोटी माता को बड़ी माता को, दोनों को भगा के ले गया? संगठन शक्ति, क्या सहयोग की शक्ति। क्या सहयोग दिया? अरे तन भी अर्पण, हड्डी हड्डी स्वाहा। क्या मन भी सारा दे दिया बच्चों को, और धन भी सारा बच्चियों के नाम कर दिया कि नहीं? नहीं किया? अरे अरे ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सब कुछ अर्पण किया कि नहीं उन दोनों बच्चियों को जिनको भगा के ओम मंडली से लाया था? नहीं किया? तो देखो, सब कुछ अर्पण किया, सब कुछ त्याग किया, तो भाग्य बनेगा कि नहीं? है? बड़ा भाग्य बन गया। कैसा भाग्य बन गया कि इस मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी उस आत्मा को अपना बच्चा बना के सर माथे पर झुलाता है कि नहीं? बच्चा मेरा बच्चा है? बाप होते ना, बच्चे के प्यार में आते हैं तो क्या करते हैं? बच्चे को सर के ऊपर लेकर के झुलाते हैं नहीं? डांस करते हैं नहीं? मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा हुआ नहीं है? हाँ, तो बस ऐसे ही है। ज्यादा भाग्यशाली हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है? वो देह का सुख ज्यादा भोगेगा, देह के द्वारा ही सुख भोगा जाता है ना, नहीं? हाँ, ज्यादा सुख भोगता है। और राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो देह के द्वारा ज्यादा सुख भोगता है, सुख ही भोगता है कि दुख भी सबसे जास्ती भोगता है। हाँ, दुख भी सबसे जास्ती भोगता है, सुख भी सबसे जास्ती भोगता है। सुख अतीन्द्रिय सुख भोगता है, हाँ? देह से परे का आत्मिक स्थिति में रहने वाला सुख भोगता है। और दादा लेखराज वाली, कृष्ण वाली, 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा कौन सा सुख भोगती है? देह का सुख, है ना? हाँ। ओम शांति।